एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें प्रतीक अपने माता पिता की इकलौती संतान था। एक दिन प्रतीक ने 5वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी पत्नी से कहा, अजी सुनती हो, आज कुछ मीठा बना लीजिए। स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बड़ी खुशी से उत्सुकता में बोली, मुझे भी दिखाइए, मुझे भी मेरे लाल का रिजल्ट देखना है। इसी बीच लड़का ने फटाक से बोला, पापा आप माँ को रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हैं? क्या वो पढ़ लिख सकती हैं? वो तो अनपढ़ है। प्रतीक के मुंह से यह बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो अपने पल्लू से आंसुओं को पोंछती हुई हलवा बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ जाती है। ये सब पिता ने देख लिया और कहा, हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जब हमारी शादी हुई थी और जब तू अपनी माँ के गर्भ में था तो तुम्हारी माँ को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए न चाहते हुए भी हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हारी माँ दिन भर काम करती। उसके बाद तुम रात रात भर उसे जगाते, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता है, इसलिए वो हर दिन सुबह 5 बजे सबसे पहले उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता और टिफिन बनाती है और सारे काम निपटाने के बाद रात को सबसे बाद में सोती है, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। जब तुम रात में पढ़ते पढ़ते सो जाते हो तो वह आकर तुम्हारी कॉपी और किताब बस्ते में भरकर तुम्हें बिस्तर पर सुलाती है और उसके बाद ही सोती है। शायद तुम्हें ठंड लग रही हो ये सोचकर रात में बार बार तुम्हें अपने आंचल से ढकती रहती है, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। बेटा, जब कभी तुम बीमार पड़ते हो, तुम्हें बुखार होता है, तब वो रात रात भर जागकर तुम्हारा ख्याल रखती है और सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाती है, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। चाहे कितनी भी ठंडी हो या कितनी भी गर्मी हो, हर रोज वो खाना बनाकर सबसे पहले हमें परोस देती है। तुम 1 रोटी मांगते हो तो तुम्हारी माँ 2 दे देती है। वो ये नहीं देखती कि उसके लिए कितनी रोटी बची भी है या नहीं, क्योंकि वो तो अनपढ़ है ना। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और नए जूते लाने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती है, और जब तक मैं वो खरीद नहीं लाता तब तक चैन से नहीं बैठती, और खुद कई महीनों तक एक ही साड़ी में गुजार देती है, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। बेटा, आज के जमाने में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सबसे पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने आज तक हम दोनों के सिवा कभी अपने बारे में नहीं सोचा। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है। प्रतीक चुपचाप अपने पिता की सारी बातें सुन रहा था। उसके आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। वह रोते रोते दौड़कर किचन में गया और अपनी माँ से लिपटकर बोलता है, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, मुझे तो कागज पर केवल 90% अंक मिले हैं, लेकिन मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक आप हो। माँ, मैं आज भी अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD से भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील और शेफ इन सभी के दर्शन कर लिए। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, समय करवट बदलता है और कुछ साल बाद प्रतीक की माँ का देहांत हो जाता है। प्रतीक की जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है। फिर रिश्तेदारों के समझाने बुझाने के बाद उसके पिता दूसरी शादी करके उसकी नई माँ को घर ले आते हैं। कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन पिता प्रतीक से पूछते हैं कि बेटा बताओ, तुम्हारी नई माँ कैसी है? क्या वो तुम्हारी पुरानी माँ जैसी है? लड़का धीरे से कहता है, पिताजी, मेरी पुरानी माँ तो झूठी थी, जबकि नई माँ तो एकदम सच्ची है। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर पिता हक्का बक्का रह जाता है और प्रतीक से कहते हैं कि तुम्हारी पुरानी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और तू उसे झूठी बता रहा है, और कल की आई नई माँ तुम्हें सच्ची लगती है, ऐसा क्यों? लड़का कहता है कि पिताजी, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू ज्यादा मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन मेरे मस्ती करने पर भी वो मुझे गांव से ढूंढ कर लाती और अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और नई माँ भी यही कहती है कि तू ज्यादा मस्ती करेगा तो तुझे खाना नहीं दूंगी, और सच में उसने मुझे 2 दिनों से कुछ भी खाने को नहीं दिया। दोस्तों, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है उस माँ को, उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखी, न ममता में मिलावट देखी। ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई है।
मेरी तकदीर में एक भी गम न होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। कहते हैं बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी ज़रूरत ही क्या होगी। हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी।